हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप तुम ठीक होगे। आज हम देखेंगे एक लेजेंडरी मूवी हैरी पॉटर या फिर कहें हैरी की पॉटी अब्राकडाब्रा की। ये मूवी हैरी पॉटर का वो छोटा भाई है जो कभी स्कूल ही नहीं गया। मेकर्स बना तो रहे थे हैरी पॉटर, लेकिन बन गई हरियापुत्र। इस मूवी का हीरो हरियापुत्र एक आला दर्जे का मैजिशियन बनना चाहता है अब्राकडाब्रा प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल सरोजी नगर से, जिसे बनाया हमारे हिंदुस्तानी डम्बेल टूर ने। लेकिन हरियापुत्र में जादूगर बनने का जज्बा आया कहाँ से? अपने पिताजी से, जिसने इसी प्राथमिक विद्यालय से 8th क्लास का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेके लोगों को सड़कों पर खेल दिखाया करता था। तो भाई साहब जंजीरों से लस जाता है डब्बे के अंदर, डब्बा फेंक दिया जाता है समंदर के अंदर। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये मूवी हैरी पॉटर का छोटा भाई जो स्कूल ही नहीं गया, तो पापा जी को डब्बे के अंदर जाने की लाइनें तो याद थी, लेकिन बाहर आने की लाइनें भूल गया। और नतीजा क्या हुआ? डब्बा भी गायब और अब्बा भी गायब। तो अपने अब्बा का सपना डब्बा को जब्बा जब्बा यानी पूरा करने के लिए इसने एक मैजिशियन बनने का फैसला लिया है। क्या हरियापुत्र बन पाएगा जादूगर? क्या हरियापुत्र उस मैजिक विद्यालय में सरवाइव कर पाएगा जहाँ की टीचर की गर्दन कानून के हाथ से भी लंबी है? क्या हरियापुत्र स्कूल के हराने बच्चों को दे पाएगा टक्कर? क्या हरिया को विद्यालय में अपने अब्बा और उसका डब्बा मिल पाएगा वापस? इन सब सवालों के चाहिए जवाब, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। कई 100 साल पहले एक महान जादूगर आदित्यानंद थे, जिन्होंने अब्राकडाब्रा प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया था। दूर दूर से बच्चे यहाँ जादू सीखने आने लगे। बहुत दूर दूर से बच्चे जादू सीखने आने लगे। एक बैच तो सीधा इंग्लैंड से आया, जिसमें साक्षात्कार डम्बलडोर भी थे। नहीं, तुम्हें क्या लगा हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी बनाने का आइडिया कहाँ से आया? और मेकर्स ने तो कमाल ही कर दिया, पाजी के नीचे कालीन लगाना ही भूल गए। ओ पाजी तादा कालीन कितने है, लेकिन डोंट वरी, I am Iron Man. ये हुई ना बात। लेकिन शैतान वर्ड मोड की खाला, जिसका नाम है बिजली, और इसे पता क्या चाहिए? शक्ति शक्ति तो शक्ति मियाँ क्या करें? दे दें। दे दो अरे कहाँ दे दे? का पूरी दुकान दे दे? और ये अपने सींग उड़ाते हुए पहुंच जाती है बाबा जी के पास। बिजली बाबा जी की पावरफुल छड़ी हथियाना चाहती थी। दोनों आपस में घमासान जंग लड़ते हैं, जिसमें दोनों ढेर हो जाते हैं। 200 साल बाद अब्बा के गायब होने के बाद अम्मा हो गई अनाथ और हरियापुत्र बन गया ढाबे का छोटू। लेकिन फिर भी ये जादू की डिग्री लेना चाहता है, लेकिन जेब में तो भूनी भांग नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से टीवी पर कैमलिन पेंसिल का एड चल रहा था। खोलो कैमलिन पेंसिल का बैग और निकालो गोल्डन रैप और मौका पाओ किसी भी स्कूल में पढ़ने का। और उसके जस्ट 2 सेकंड बाद इन्हें अखबार में भी एड दिखता है, जिसमें पार्ले जी ने छाप रखा है, पार्ले जी खा ले, डायमंड टिकट निकालें और मौका पाओ किसी भी स्कूल में जाने का। और ऑब्वियसली पार्ले जी का डायमंड टिकट किसको मिला? हरियापुत्र को। लेकिन एक सेकंड, ये हैरी पॉटर की स्टोरी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में कहाँ घुसी जा रही है? अब कई लोग कहेंगे कि गोल्डन टिकट का आइडिया चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री मूवी से चोरी किया गया है, लेकिन मैं कहूँगा हाँ, ये आइडिया चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री से ही चोरी किया गया है। फिर हरियापुत्र को मिलता है इनाम, तालियां। अभी तक ये जादू सीखा नहीं है, पहले से ही मल्टीपल कैरेक्टर प्ले किए जा रहे हैं। स्टेज पर अवार्ड और सीट पर तालियां। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। फाइनली हरियापुत्र स्कूल पहुंच जाता है और फर्स्ट डे फर्स्ट मीटिंग होती है लींबू चाचा से, जो बॉल बने हुए हैं। और तू क्या देख रहा है? जब बॉल ऊपर थी तब नीचे देख रहा है, और जब बॉल नीचे थी तब ऊपर देख रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। इस आधी बर्बाद मूवी को पूरा का पूरा बर्बाद करने में दूसरा सबसे बड़ा हाथ इस आदमी का है। नाम क्या है? और तूने ये होठ के नीचे क्या दबा रखा है? तंबाकू या फिर लौड़ा? फिर हम दूसरी सुबह देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को, जो खतरनाक है। अबे साले। और इसका गार्ड है एक ऐसा क्रीचर जो ना तो इंसान है ना चमगादड़, बल्कि थैनोस की वो मुंडी लग रही है जो थॉर ने मूवी में चाहिए था। इन्हें खतरनाक क्रीचर, इन लोगों ने मुंडी तो बना ली, लेकिन जब बारी आई बॉडी बनाने की, बजट से आउट हो गया। यही बनता जब बजट पर राहु की माँ दशा चल रही होती है। तो फाइनली हरियापुत्र लेता है जादू की फर्स्ट क्लास, जहाँ एक बंगाली बाबू मौन की शक्ति का चमत्कार करना सिखाते हैं। किसकी शक्ति का? मौन की शक्ति का। हमारा आपला गाड़ी ट्रैक के नीचे गिरता है, तुम्हारा गाड़ी कैसे उठाएगा? ये साले को एमपी बनना है। इस जादू की शक्तियों से हाथी घोड़े बनाने सिखाए जा रहे हैं। वो तो नॉर्मली बंदा हाथ से बना सकता है, इसमें जादू की क्या जरूरत। दूसरा पीरियड होता है आजा काले कामा तेनू उड़ना सिखावा, यानी फ्लाइंग क्लास का, जो लेती है अर्चना मैम, जो इस सदी का सबसे मुश्किल काम कर रही है, हंसने का।
तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आओ तुम्हें उदाहरण देता हूँ। मैम, कल मैंने पैंट धो के तार पे डाली तो आधे घंटे बाद आकर देखा तो वो पैंट सुआरे की तरह सूखी हुई थी। फिर मैंने पैंट उतारी, तार वाली नहीं, अपनी। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। सुजैन देती है सबको अलादीन के कालीन और उड़ने से पहले पूछती है कुछ जरूरी सवाल। उड़ने के क्या क्या फायदे हैं? तो हरिया पुत्र की साइड किक जवाब देती है, ऊपर से धरती की सारी खूबसूरतियाँ देख सकते हैं। वाह वाह, क्या सोचा है। दूसरा आंसर देता है बैड बॉय। हम इस पर बैठकर आराम से ऊपर जाकर उड़ती हुई चिड़ियों और कबूतरों को पकड़ सकते हैं। वेरी बैड। जैसा कि हम जानते हैं कि हरिया पुत्र है मोस्ट टैलेंटेड और सबसे यूनिक जवाब इसी का होता है। हम उड़कर उन पक्षियों तक पहुंच सकते हैं जो घायल हैं और उन्हें दवाई भी लगा सकते हैं। अबे सयानी गांड, तुझे घायल परिंदे आसमान में मिलेंगे या फिर जमीन पे? फिर सब लोग लंच के लिए जाते हैं। अब कई जलने वाले कहेंगे कि ये चलती तस्वीरें भी हैरी पॉटर से कॉपी हैं, लेकिन मैं कहूँगा हाँ, ये भी वहीं से कॉपी है। लेकिन यहाँ आ जाती है मैडम जो अपनी गर्दन को लंबा कर लेती है। अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं कुछ और ही लंबा करता। और डायरेक्टर की जो वार्ता है, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टर, इतने डायरेक्टर ने मिलके भी क्या बनाया। फिर हम देखते हैं लीबू चाचा की चमत्कारी रहस्यों से भरी हुई लैब, जिसमें लीबू चाचा ने चमत्कार पे चमत्कार किए, बहुत से रहस्यमय चीजों को जन्म दिया, जैसे धागे से लटकती गुड़िया, एक चमगादड़ जिसकी एक आंख का बल्ब फ्यूज हो चुका है, येलो स्केलेटन, माइकल जैक्सन का डांस करता हुआ कंकाल और लीबू चाचा की सबसे महान रचना माँ की चू। इसकी नेवले के बिल जैसी ठूठ को देख के इसके मुंह से पहला शब्द गाली ही निकली, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है तो आधी गाली दे पा रहा है। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। वहीं हरिया और उसके साइड किक आ जाते हैं। हरिया पुत्र अपने अब्बा के बारे में लीमू चाचा से पूछता है। वो मेरे पापा थे। लेकिन ये डीचू खतरा सेंस कर लेता है। लीमू चाचा इन तीनों को देता है एक गोली, जिसे मुंह में रखते ही ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे ते देशद्रोही के बाद के। यार अब ये मत कहना कि ये भी कॉपी है पॉटर के अदृश्य चोगे से। ये तीनों गायब होके चंडाल जादूगरनी के बगल से निकल जाते हैं, लेकिन इसे कानों कान खबर नहीं होती। चंडाल जादूगरनी कंफ्यूज होके चली जाती है। चंडाल जादूगरनी एक रहस्यमय जंगल में जाती है, जहाँ होते हैं चलते फिरते पेड़ जो लॉर्ड्स ऑफ द रिंग से बिल्कुल कॉपी नहीं किए गए, और इसके पीछे पीछे जाता है हरिया पुत्र और उसके साइड किक। पूरी दादा सस्पेंस। ये जिंदा है। इस जगह चंडाल चुड़ैल ने हरिया पुत्र के अब्बू को बंदी बना रखा है, मगर क्यों? क्योंकि ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने खोज की थी संजीवनी बूटी की। 4 क्यूब, 1 रूम, ओम ब्रीम ब्रूम और बन गई संजीवनी बूटी, जिसकी 10 बूंदे किसी भी आदमी को अमर कर सकती हैं, जो हैरी पॉटर के पारस पत्थर से बिल्कुल कॉपी नहीं की गई। और चंडाल जादूगरनी को चाहिए वो संजीवनी बूटी। नहीं मैडम, नहीं। चंडाल दूसरे सेकंड में माल बन जाती है और ये दोनों बल्ले बल्ले करने लगते हैं। अब वो चंडाल को घोड़ी बनाने वाला था कि इसे देख के हरिया पुत्र की चीख निकल जाती है, जो जादूगरनी सुन लेती है और ये तीनों गुफा से भाग जाते हैं। और ये भागते हुए चूमू चाचा के पास जाते हैं और इनका पीछा करते हुए चंडाल भी आ जाती है। लीबू चाचा की सोने की इतनी अच्छी एक्टिंग देख के चंडाल चुड़ैल समझ ही नहीं पाती और बाहर चली जाती है, जहाँ होता है इसका एक सोने की ब्रा वाला परिंदा, जिसमें होती है इसकी जान। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कहानी भी सुधी सुधी लगती है ना। फिर यहाँ होता है सदी का सबसे महान फ्लाइंग कंपटीशन, जहाँ झाड़ू के बजाय अलादीन के कालीन होते हैं और फ्लाइंग बॉल की बजाय ये येलो झंडा। और तो और जैसे हैरी पॉटर में स्नेक मंत्र पढ़ के हैरी पॉटर को गिराना चाहता है, वैसे यहाँ भी चंडाल चुड़ैल हैरी पॉटर को लेकिन बीच में नींबू मैजिक कर देता है। ये नींबू की शक्ल से जादू करेगा और फाइनली हरिया पुत्र कंपटीशन जीत लेता है। लेकिन क्या अजीब अवार्ड मिलता है हरिया पुत्र को। चंडाल चुड़ैल कहती है तूने की है बेटा चीटिंग, जाना पड़ेगा जेल, और इसे मिलती है 2 दिन की सजा। हरिया को मजा देने पहुंच जाते हैं लीमू चाचा लेके सेब। हरिया पुत्र लीमू चाचा को बताते हैं कि अब्बू अभी जिंदा है, वो भी चंडाल चुड़ैल की कैद में। फिर लीमू चाचा बताते हैं इस महान जादूगर का इतिहास, कैसे इसने संजीवनी अमृत की खोज कर ली थी। ये संजीवनी बूटी बना रहा है फिर कच्ची दारू। ये से कौन से तत्व है जो हवा में लटक रही है? वैसे भी इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नॉनसेंस मूवी क्या ही सेंस दिखाएगी।
लेकिन चंडाल चुड़ैल मदारी साहब की संजीवनी बूटी लेने की कोशिश करती है, लेकिन मदारी साहब संजीवनी बूटी को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से खिसक लेता है और नींबू की तरह वहीं निचोड़ दिया जाता है। अपने अब्बू की ये गुड न्यूज हरिया पुत्र भेजता है अपनी अम्मा के पास और अम्मा स्कूल में भेजती है इसे। इसकी थूत इतनी काली है कि 100 भैंसे एक साथ मारे होंगे तो ये थूत पैदा हुई होगी। एक काला और छोटा सरदार मूवी में एक असरदार किरदार जो मैजिक टीचर बन के विद्यालय में आता है और स्कूल में आती सुजैन को पाजी का कौवा पसंद आ जाता है। छोटा मोटा। मैडम जी लगता है पाजी का कौवा अब सेफ नहीं है। तेरे नियत में कुछ खोट है चल। फिर ये सब मिलके बल्ले बल्ले करते हैं और बल्ले बल्ले करने के बीच में चंडाल चुड़ैल को हरिया पुत्र की सच्चाई पता चल जाती है। अब कहानी बढ़ती है क्लाइमैक्स की ओर। बांग्लादेशी दादा हरिया पुत्र को बताता है उस जादुई छड़ी के बारे में जिसे बाबा जी ने सबसे पहले इन्वेंट किया था, जिसे लेने ये पहुंच जाते हैं एक रहस्यों से भरे जादुई जंगल में जो इतना रियलिस्टिक था कि मुझे लग रहा था कि मैं साक्षात्कार अवतार देख रहा हूँ। और फाइनली ये पहुंच जाते हैं बाबा जी की गुफा में। इस कांडी बाबा की गुफा में नहीं, इसकी गुफा में, जहाँ छड़ी बस इनका इंतजार ही कर रही थी और हवा में लटकी हुई थी। ये चिंदी छड़ी को टच करती है लेकिन इसे लगता है करंट। अगर इस छड़ी को लेना है तो बाबा जी के साथ खेलना होगा केबीसी। बाबा जी कहते हैं सच क्या होता है? पता नहीं। जीवन क्या है? सूरज से क्या सीखते हो? मुझे क्या पता। और चांद से? मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। हरिया छड़ी लेके उतर जाता है मैदान में और हरिया का पूरा गैंग भी जो आपस में मिलके घमासान जंग लड़ते हैं। लेकिन हरिया को चंडाल पकड़ लेती है और मदारी साहब को मजबूर करती है संजीवनी बूटी बनाने के लिए। जब वो नहीं मानता तो ये अपने हाथ को सांप बना डालती है और खत्म। हरिया की मुंह और गांड दोनों से झाग निकलने लगती है। मजबूरन इसे बूटी बनानी पड़ती है, जिससे कि हरिया ठीक होके मैडम के हाथ से बूटी छीन लेता है। फिर एंडिंग फाइट होती है हीरो विसेस हीरोइन की, जिसमें मदारी साहब समझ जाते हैं कि इस चिड़िया को मारा जाए और ये जैसे चिड़िया को दबोचते हैं मैडम अपने प्राण त्याग देती है और खत्म हो जाती है मैडम भी और मूवी भी। लेकिन आधा चमगादड़ बच जाता है जो बताता है कि इसका पार्ट कंक्लूजन भी आने वाला है, जो 20-22 साल से ना तो आया और ना ही किसी को इसका इंतजार था, और ना ही आए तो और अच्छा है क्योंकि हर जगह से नकल करने के बाद तुम लोग ये बनाओ तुम्हें डायरेक्टर नहीं खेतों में ट्रैक्टर चलाना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।